तो अब एंकर इमरान खान का और शाहिद अफरीदी का भी आपस के अंदर जनाब वो तनाज़ा शुरू हो गया है। इमरान खान एंकर ने वीडियो कर दी, शाहिद अफरीदी को इस टीम से दूर रखा जाए ताकि टीम के अंदर सियासत ना आए और शाहीन शाह अफरीदी अपने खेल पे तवज्जो दे सके। ये उसने ट्वीट कर दी। जवाब में शाहिद इमरान खान ने वीडियो कर दी। जवाब में शाहिद खान अफरीदी साहब ने आके तो कमाल ही वैसे जवाब दिया है। वो लिखते हैं कि ऐसे आधे तीतर, पता नहीं आधे तीतरों के मशवरों और ऐसे मुशीरों के मशवरों से लीडर जेल में है, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं तवज्जो नहीं देता और ऐसे लोगों का पता नहीं कोई इलाज है या नहीं है। शाहिद अफरीदी साहब, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। वो जेल में क्यों है वो आपको भी मालूम होना चाहिए, वो जेल में क्यों है। बट लाला, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो स्केपगोट ढूंढे जाते हैं कि किसके ऊपर इल्ज़ाम डालें इस शिकस्त का, कौन सा स्केपगोट ढूंढें, किसको जो है कहा जाए कि इसकी वजह से हारे और उसकी वजह से। एक इल्ज़ाम इमरान रियाज साहब ने आपके ऊपर भी लगाया और स्केपगोट शायद पूरी टीम को छोड़ के आपको बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? सवेरा, ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कुछ और हूँ। मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ। सवेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी हैरत होती है कभी कभार कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं। लेकिन मेरा एक मशवरा है कि अगर उनको पॉलिटिक्स करनी है और इमरान खान के खिलाफ आकर खड़े होना है तो पूरी ताकत के साथ आकर खड़े हों। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, इसको कुड़ कुड़ के, जल जल के, दब दब के, खौफ के साथ, चलाकियों और अयारियों के साथ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि सामने आना चाहिए। सामने आकर खुलकर मुखालफत करें। ज़िंदगी खुलकर जीने का ही मज़ा है और ये मज़ा मैंने गुज़िश्ता 2 साल में बहुत लिया है। शाहिद अफरीदी साहब को इसका नशा नहीं लगा अभी तक। वो घुट घुट के कभी यहाँ से साजिश, कभी वहाँ से साजिश, कभी इधर गेम डाल दी, उधर लॉबी कर ली, तो वो शाहिद अफरीदी साहब को भी चस्का लगा ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर क्या हुई, यहाँ तो काम गुत्थम गुत्था ही शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के फड्डे, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाना, तमाशे नहीं ख़त्म हो रहे। पहले मंसूर अली ख़ान का और मोहम्मद आसिफ फास्ट बॉलर का बड़ी मुश्किल से जो ना वो एपिसोड टू एपिसोड तनाज़ा ख़त्म हुआ, तो अब एंकर इमरान खान का और शाहिद अफरीदी का भी आपस के अंदर जनाब वो तनाज़ा शुरू हो गया है। इमरान खान एंकर ने वीडियो कर दी, शाहिद अफरीदी को इस टीम से दूर रखा जाए ताकि टीम के अंदर सियासत ना आए और शाहीन शाह अफरीदी अपने खेल पे तवज्जो दे सके। ये उसने ट्वीट कर दी। जवाब में इमरान खान ने वीडियो कर दी। जवाब में शाहिद खान अफरीदी साहब ने आके तो कमाल ही वैसे जवाब दिया है। वो लिखते हैं कि ऐसे आधे तीतर, पता नहीं आधे तीतरों के मशवरों और ऐसे मुशीरों के मशवरों से लीडर जेल में है, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं तवज्जो नहीं देता और ऐसे लोगों का पता नहीं कोई इलाज है या नहीं है। शाहिद अफरीदी साहब, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। वो जेल में क्यों है वो आपको भी मालूम होना चाहिए, वो जेल में क्यों है। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको एक आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वो बहुत ज़रूरी है होना। आप उससे अपटाइट रहते हैं और ऑन योर फीट रहते हैं। बट लाला, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो स्केपगोट ढूंढे जाते हैं कि किसके ऊपर इल्ज़ाम डालें इस शिकस्त का, कौन सा स्केपगोट ढूंढें, किसको जो है कहा जाए कि इसकी वजह से हारे और उसकी वजह से। एक इल्ज़ाम इमरान रियाज साहब ने आपके ऊपर भी लगाया और स्केपगोट शायद पूरी टीम को छोड़ के आपको बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? सवेरा, ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कुछ और हूँ। मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ। सवेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी हैरत होती है कभी कभार कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं। हैरान होता हूँ कि ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं, समझ से बाहर है। जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों में आप झूठ को फैला रहे हो तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। खैर, सवेरा, कल रात को मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, कोर कमेटी के सीनियर हैं काफी, उनसे बात हो रही थी और काफी लाला सॉरी ये वो चीजें हो रही हैं
और हम खुद भी बहुत तंग है ये सोशल मीडिया वगैरह जिस तरह चीज़ें को लेके चलता है। लेकिन लाला आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था? कह रहे वो बेचारा जब से बाहर आया वो मेंटली स्टेबल नहीं है वो। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का, अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो मैं तो उसके लिए दुआ गोई हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आई मीन इसका कोई और जवाब बनता नहीं है सवेरा मेरे नज़दीक। बिल्कुल। मतलब अगर आपने फिर बात यानी कि ख़त्म हो गई। ये इस तरह के जो बयानात होते हैं, अगर शाहिद साहब इसको देखते हैं तो ये आप समझते हैं कि अवामी सतह पर नफ़रत इनसे फैलती है और जो हम क्रिकेट तो इत्तेहाद का पैगाम देती है। आई मीन कि इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे आपके इतने फॉलोअर्स हों, जाहिर बात है आपके अल्फाज जो है ना वो तीर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तीर तो आई मीन कि एक दफा कमान से निकल जाता है तो फिर उसको वापस कमान में लाना बहुत मुश्किल काम है। तो जबान ऐसी चीज है कि आप क्या कह रहे हो, किस वक्त कह रहे हो, कितना आपने कहना है और किस वजह से कह रहे हो, क्या आपके पास कोई सबूत है, आपने कहाँ से ये खबर नोट की है, किस कोई सोर्स आपके पास ऐसी है जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा झूठ आप कह रहे हो। आई मीन के आई थिंक हमें बहुत सारी चीज़ों को, अगर इस मुल्क ने बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमें ऐसे कानून आने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए कि झूठ फैलाने वालों का अकाउंट बंद कर दिया जाए या उनको फाइन किया जाए। हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है। तो कानून होगा तो कुछ हम कर पाएंगे ना, कुछ है ही नहीं। हम हमारी तो अदालतों में भी सियासतें पहुंच गई हैं। तो जो शाहिद अफरीदी ने किया मैं उनको जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एक मशवरा है कि अगर उनको पॉलिटिक्स करनी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ आकर खड़े होना है तो पूरी ताकत के साथ आकर खड़े हों। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, इसको कुड़ कुड़ के, जल जल के, दब दब के, खौफ के साथ, चलाकियों और अयारियों के साथ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि सामने आना चाहिए। सामने आकर खुलकर मुखालफत करें। ज़िंदगी खुलकर जीने का ही मज़ा है और ये मज़ा मैंने गुज़िश्ता 2 साल में बहुत लिया। शाहिद अफरीदी साहब को इसका नशा नहीं लगा अभी तक। वो घुट घुट के कभी यहाँ से साजिश, कभी वहाँ से साजिश, कभी इधर गेम डाल दी, उधर लॉबी कर ली, तो वो शाहिद अफरीदी साहब को भी चस्का लगा ही नहीं है। तो खुलकर ज़िंदगी जी लें। अगर वो इमरान खान साहब की सियासी मुखालफत करना चाहते हैं तो वो खुलकर करें और सामने आएँ ताकि पता चल जाए कौन कितने पानी में है। ये जो छुप छुप के वो वार करते हैं ना, इसकी वजह से लोग उनसे फिर मुतनफ़र हो जाती है। एक बहुत बड़े हीरो हैं, कौमी टीम के अंदर रहे हैं, बड़ा उनका नाम है और मेरा उनसे कोई मुवाजना या मुकाबला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, वो बहुत बड़ा हीरो है कौमी सतह का, शाहिद अफरीदी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है जब शाहिद अफरीदी छुप कर वार करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं और दाव लगाते हैं, तो फिर लोगों को बुरा लगता है। लोग अब बहुत सियाने हो गए, समझदार हो गए, वो सोशल मीडिया पे होने वाली हर वारदात को समझते हैं। तो इसलिए शाहिद अफरीदी साहब को मशवरा है कि खुल के ही आ जाए, अपने हमायतियों को और अपने मुखालिफिन को एक सफ में खड़ा कर दें, अलग अलग। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि जैसे ही पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई, आरोपों का सिलसिला पाकिस्तान मीडिया में शुरू हो गया और अब नई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में चल रही है इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी के बीच में, जहां पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने शाहिद अफरीदी के ऊपर सरेआम आरोप लगाते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत कर रहे हैं। और इसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने भी एक दमदार रिप्लाई देते हुए कहा कि आज जो भी हालत इमरान खान की हुई है, इसमें सबसे बड़ा हाथ इमरान रियाज खान का है। और ये बात अब क्रिकेट से हटकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर चली गई। इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि अगर शाहिद अफरीदी को इमरान खान के खिलाफ खड़ा होना है तो वो चुप चुप कर अटैक क्यों कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर। उनको सरेआम आना चाहिए और इमरान खान के खिलाफ लड़ना चाहिए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।